एक सन्नारी थी, वो अपने शहर में बहुत ही बड़े साड़ी के शोरूम में परचेजिंग के लिए गई। परचेजिंग किया और सेल्समैन को बोला कि मेरे को अच्छी सी साड़ी दिखाओ। सेल्समैन ने साड़ियां दिखाई, 1 2 3 4 नहीं, ढेर सारी साड़ियां दिखाई, उम्दा से उम्दा उसके बारे में बात की और उसके बारे में उसकी गारंटी वारंटी ये सब बोलते 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 मैडम को कन्विंस कर दिया। और कन्विंस करते करते उन्होंने उसकी प्राइस पूछी तो बताया कि इसका 5,600 रुपया प्लस जीएसटी इसका रेट है। मैडम को साड़ी का कलर फिनिश सब पसंद आया और सेल्समैन ने जो गारंटी दी थी, सेल्समैन ने जो वारंटी दी थी, उस पे भरोसा करके उसने वो साड़ी परचेज कर ली। साड़ी लेके घर पे आए और दूसरे दिन उनको एक शादी ब्याह में जाने का था, तो वो नई साड़ी पहन के गई। साड़ी पहन के घर पे आई तो उन्होंने वो वॉशिंग मशीन में धोने को डाली। जैसे ही साड़ी धुल गई, अरे ये क्या हुआ? देखा तो साड़ी का फैब्रिक एकदम से सिकुड़ गया था। साड़ी की पैटर्न और डिजाइन बिल्कुल खराब हो गई थी और कलर जो एकदम नीचे से निचोड़ के खराब हो गया था और साड़ी एकदम फिक्की सी बन गई थी। मैडम तो चकाचौंध रह गई, अरे ये क्या हुआ? 5,500-6,000 की ये साड़ी की ये हालत हुई। पहले तो बहुत गुस्सा आया, बहुत ही गुस्सा आया। उसने बोला कि ये क्या, इस तरीके का कोई व्यवहार करता है? मित्रों गौर फरमाइएगा, हाँ, बात कैसे आगे बढ़ती है। बाद में ये मैडम ने कुछ नहीं किया, ये सन्नारी ने अपने मेज पे जाके बैठ के कलम और कागज उठा के जो शोरूम के मालिक थे उनको एक पत्र लिखा। सिग्न महाशय, मैं आपके दुकान से एक साड़ी खरीदी थी। साड़ी आपके सेल्समैन ने बहुत सारी तारीफ और गारंटी के साथ मेरे को बेची थी, वो मैंने परचेज की थी, लेकिन एक बार धोने से बिल्कुल फालतू सी चीज हो गई है। जो मेरे को गारंटी दी थी उसके मुताबिक कुछ नहीं निकला। ये पत्र के साथ मैं आपको ये इनवॉइस की एक नकल, आपको ओरिजिनल है वो साथ में बेचती हूं। उसके कारण दो है। एक तो ये है, आपको ये बताने के बाद अगर ये जो बिल है, ये जो इनवॉइस है, वो जो अगर मेरे पास ही रहा तो मेरे दिल में एक चुभन सी रहेगी कि मेरे को किसी ने बेईमानी से, चीटिंग से मेरे से गलत काम कराया था। एक ये, और दूसरा ये इनवॉइस या बिल मेरे पास रहेगा और वो बिल को किसी और ने देख लिया तो आपकी दुकान की प्रतिष्ठा जो 15 सालों से इतनी अच्छी है वो बिल्कुल पानी में चली जाएगी। मेरे को ये अधिकार नहीं है। सर, आप एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो। आप ये लेटर पढ़ते ही मैं आपको इतना बता दूं कि अगर मेरी ये साड़ी खराब हो गई और आप वापस नहीं लेते हो, कोई बात नहीं, मेरे को सिर्फ 5,500-6,000 का नुकसान होगा। लेकिन आपको जब ये इनवॉइस को किसी और ने देख लिया, आपकी दुकान की प्रतिष्ठा खाली खराब नहीं होगी, साथ में आने वाले सालों में आपको बड़ी नुकसानी सहन करनी पड़ेगी। आशा है मेरा ये पत्र आप ध्यान से पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है, आप ये बात समझ लो कि आप अगर ये नुकसानी सहन करते हो तो मेरे को तो अच्छा लगेगा, लेकिन दरअसल बात यह है कि मैं आपको ये तकलीफ में नहीं डालना चाहता हूं। आप समझ लो, ये मैं आपको विनती करता हूं और आपसे उम्मीद रखती हूं, आशा रखती हूं कि आप आने वाले सालों में बेहतरीन, हॉनेस्टी से, ईमानदारी से
आप बिजनेस करोगे, भले चाहे 2 पैसा कम कमाओ, लेकिन आपका नाम रहना चाहिए। आशा है आपको ये मेरा पत्र सही लगे। ऐसा करके समाप्त करके लेटर दे के किसी के साथ भिजवा दिया सेठ को। सेठ ने जब ये लेटर पढ़ा, उनको एकदम से शॉक लगा और उन्होंने तुरंत महंगे में महंगी बेहतरीन क्वालिटी की साड़ी ये कस्टमर के घर रात को खुद देने गए और उनकी माफी मांग के और उनसे बहुत थैंक यू बोल के वापस आ गए। दोस्तों, ये जो छोटी कहानी मैंने जो आपसे कही है, उससे क्या होता है, इससे आपको ये सीखना है कि अगर ये मैडम के पास ऐसी चीटिंग हुई है और ये गुस्से हो जाते, तो गुस्सा है ना कभी चमत्कार नहीं कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, रिलेशन और आप खुद की वैल्यू कम करोगे। गुस्से की जगह एक बात समझ लो, अगर कोई बेशरम आदमी आपसे इस तरह का 420 के काम करेंगे, तो उसके साथ ऐसी ही बेशर्मी आप बिंदास कर सकते हो, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपको करना क्या है, जो नफट है, जो बेशरम सेल्समैन है, उससे बिल्कुल आप सज्जनता पूर्वक आप व्यवहार करोगे, तो क्या होगा, एकदम से सामने वाले आदमी को रियलाइज कराओगे कि यस गलती किसकी है। तो क्या हो जाएगा, जैसे एक खिचड़ी में घी डालोगे तो खिचड़ी में ही पड़ा रहेगा ना, उसी प्रकार आपके संबंध भी उतने ही मीठे बने रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो से मैं यही कहता हूं, कोई गलत आदमी से आप गलत बन सकते हो, लेकिन गलत आदमी के साथ गलत होने से आप अपनी कीमत कम कर रहे हो। अगर गलत आदमी के साथ आप जो खानदान है, आप जो सज्जन है, आप जो ईमानदार है, वही तरीके से पेश आओगे ना, तो कुछ ज्यादा गुस्से के बिना आप उनको रियलाइज कराओगे कि वो वहां पे गलत था और आप कहां पे सही थे। दोस्तों, आशा है मेरा ये वीडियो आपको एक नई सोच, जो नई दिशा देती है, उस प्रकार का होगा। डेफिनेटली आप ये वीडियो दूसरी बार देखिएगा और ये जो बेशर्मी और सज्जनता है, उसके बारे में सेकंड थॉट दीजिएगा और अपने व्यापार में, व्यवहार में, परिवार में, समाज में, दोस्तों में और परिवार में, सब में एक तरीके का बांटिए। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसर।